जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता के बारे में बातें कर रहे हैं कि भगवत गीता है क्या और यह किस तरह हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। भगवत गीता क्या है गीतिका? गीता का अर्थ है गीत और भागवत शब्द का अर्थ है भगवान। भागवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। भगवत गीता को और क्या बोला जाता है? भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भागवत गीता को वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। भागवत गीता 5070 साल पहले लिखी गई थी। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भागवत गीता के सार को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। 18 अध्याय कुल इस प्रकार है: विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, संन्यास योग, आत्म संयम योग, प्राकृतिक भेद, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन, भक्ति योग, श्रोत क्षेत्र ज्ञान योग, क्षेत्र ज्ञान योग, गुण त्रिय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपन्न विभाग योग, श्रद्धा त्रिय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। और भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य कर्म योग है। भागवत गीता के एक श्लोक में लिखा गया है: कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मण्य। अर्थात आपको सिर्फ काम करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम नहीं करना चाहिए और न ही आपकी कर्म न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य कर्म योग है कि हम अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कर्म हम करेंगे ऐसा ही फल हमें मिलेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। गीता के उपदेशों को अनुसरण कर हम केवल न खुद को बदल सकते हैं बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। गीता के स्रोतों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति और पथ के रास्ते पर अग्रसर चलता है या होता है। गीता में कहा गया है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अपनाने से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सोच में परिवर्तन और मन पर नियंत्रण, क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, इसलिए हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। मन पर अंकुश लगाना जरूरी है क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, इधर उधर भागता है। तो गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने मन पर अंकुश लगा सकते हैं। और आत्मचिंतन जरूरी है, खुद का चिंतन करना जरूरी है। और विश्वास में सफलता, क्योंकि खुद पर विश्वास है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें। भगवत गीता पढ़ने से तनाव से मुक्ति मिलती है और सोच में आचरण निर्माण, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही रिजल्ट होगा, इसलिए पॉजिटिव सोचें, अच्छा रिजल्ट होगा। जिस तरह आदमी सोचता है उसी तरह अनुसरण करता है। और हमें अपने सारे काम ईमानदारी के साथ करने चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ करने चाहिए। गीता हमें यही बताती है। तो इस तरह गीता पढ़ने से हमने देखा है कि कितना चेंज हमारी लाइफ में आ सकता है। पहले हम भी कि एक तरह से ना डिप्रेशन और परेशानी, अब जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम भक्ति में जाते हैं, भगवान हमारी बुद्धि को बिल्कुल शांत और बिल्कुल पॉजिटिव उसमें ला देता है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए हम खुद गीता का पाठ करें और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। तो एक श्लोक है गीता, उसमें बोला गया है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है।
किस तरह है वो? सुखमेव सारम सुख वशाने, सुखवसाने त्वमेव सारम, दुःखवसाने त्वमेव ज्ञेयम, देहवासने त्वमेव जप्यम, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवते। हाँ, सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है, और शरीर का अंत होने के समय यही मंत्र है। कौन सा मंत्र है? हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवते। हाँ, तो हरि बोल। हमें भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए, ठीक है, और गीता का सिमरन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।